हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। तो दोस्तों ये कि आज मैं आपको यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी से पिछले साल का ये पेपर है 2018 का, महीना तारीख सब देख लीजिए। ठीक है, अब ये कि क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आराम से पढ़ते रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शनों को मैंने यहाँ पे नहीं लिया, 4 ऑप्शन लेते तो आपको ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, चलो। भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? रेंट ए रूफ की योजना किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। और क्यों योजना बनाई जा रही है? सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा याद करिएगा आराम से। ठीक है, रट्टा मत मारिएगा, समझ के थोड़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, रेंट ए रूफ किससे रिलेटेड है? सौर ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? जो शोल्डर है वो किसका मिश्र धातु है? मिश्र धातु मतलब दो धातुएं किसकी हैं मिश्र धातु की? वो पीबी और एसएन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में किस देश को औपचारिक रूप से यूरोपीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास के 69वें शेयर धारक के रूप में घोषित किया गया था? तो भारत में। ठीक है, अब वैसे भी आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी के और भी कई एग्जाम है जो कोरोना के कारण आपके 19-20 में हुए भी नहीं। ठीक है, 20-21 में भी कम आधे ऊपर छूट जो पोस्टपोन हुए थे वो भी 21 में अब हो रहे हैं। 19-20 में आपके एग्ज़ाम भी कायदे से नहीं हुए थे 20 में। तो ये कि जिनके जिनके जब जब आपके पेपर हुए उनकी शिफ्ट मैं आपको करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न है, कणों की गति। यहाँ पे यह क्वेश्चन, कणों की गति ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? कणों की गति ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो प्लाज्मा में सबसे अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में, केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। जितना भी तापमान आपको दिया जाता है उसमें आपको 273 घटा देते हैं। सिंपल पता होगा सबको। ठीक है, जब केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चुनाव आयोग ने जनवरी 2017 में मतदाताओं की सूची उर्दू में भी छापने का फैसला किया था? तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश राइट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? पेट्रोल के साथ ईंधन तो एथेनॉल यहाँ पर राइट है, प्लीज़ हो सके तो पढ़ लेना। चलो अगला प्रश्न है, देखो लिखा क्या है, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लो अवार्ड किसने जीता? 2018 में गोल्डन ग्लो अवार्ड किसने जीता? थीबाउट कार्टियस ने जीता था। थीबाउट कार्टियस ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो दूर संचार में। एक बार फिर से बता दे रहे, इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा? तो दूर संचार मामले में रहा। अगला प्रश्न है, छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, छात्रों को सूचना प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने 2018 में टोल फ्री नंबर 14417 की शुरुआत की? तो तमिलनाडु में की थी। अगला प्रश्न है, एक कार उच्च गति से चल रही है, आपको पूरे नंबर लाने रेलवे ग्रुप डी में। तो ये जितने भी मैं शिफ्ट आपको करा रहा हूँ पिछले साल के और भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा, यही आपके रिपीट करते रहते हैं। बहुत क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आप वीडियो पे चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब हो सके प्लीज़ कर लीजिएगा। एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा से युक्त होती है। महाराष्ट्र से कला अभिनय के क्षेत्र में 2018 के पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो 3 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। मनोज जोशी जी हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, कब मिला था? 2018 में मिला था। ये किससे रिलेटेड है? कला अभिनय से रिलेटेड, और कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ये कि पूरा मैंने इसीलिए शुरुआत में ही बताया था, आपको समझ के अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन इसी से भी आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री मिला था 2018 में, किसको मिला था? मनोज जोशी को मिला था, महाराष्ट्र के कला अभिनय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना। चलो भाई, ये हो गया था मनोज जोशी वाला। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने, ये 3 क्वेश्चनों को देखेंगे एक साथ, आराम से देखिएगा। ठीक है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों को अन्य देशों का माध्यम कब बनाया? तो 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों को अन्य देशों को साधन बनाया था, 1835 में। अगला प्रश्न है, देखो, किसी भी समान
समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना -5.5 से कम होता है। याद कर लेना। अगला प्रश्न है, इन अब 3 क्वेश्चन इन साथ में देखते हैं जिससे आपको थोड़ा याद करने में आराम होगा। देखो, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर वापस क्यों आता है? भाई एक बल होता है, ठीक है, जो भूमि की ओर खींचता है। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर जाता है, 7 से 14 की ओर जाता है या दर्शाता है तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब आगे बढ़ता है तो OH आयन जो होते हैं उसमें वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में भी किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी की सूत्र भी पता होगा, 1/2 mv² होता है। इससे एक न्यूमेरिकल भी आया था पहली शिफ्ट में, मैंने आपको कराया भी था, सिंपल था बिल्कुल। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR बाई फुल फॉर्म दिया गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा वर्ष 2017 के लिए तीसरे विशिष्ट एंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर हिरोशी मरोई आपके राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, माता पिता संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो वो आपके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस से अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की? अस्मिता योजना इंपॉर्टेंट है, सीधा ये पूछा जाता है अस्मिता योजना किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 8 मार्च को मनाया भी जाता है, महिला दिवस से रिलेटेड है, पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, आगरा शहर के जो संस्थापक है वो सिकंदर लोदी माने जाते हैं। इसमें आपको GK GS GA के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े साइंस के सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। 3 समान प्रतिरोध हैं जिनका मान 6 है। अच्छा ठीक है, तो मतलब 3 प्रतिरोध हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अब प्रतिरोध दिया गया, प्रतिरोध में समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। अब इनकी वैल्यू समान मतलब 6 दी है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 का एलसीएम लेंगे तो वही 6 आएगा, ठीक है। बट्टे में 6 आ गया। अब ये कितनी, 1 2 3 3 आया, 3/6 मतलब कि आपका 1/r बराबर 1/2 आया। तो प्रतिरोध पूछा गया ना, तुल्य प्रतिरोध, तो केवल r पूछा गया तो r की वैल्यू 2 है। अब इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलो r की वैल्यू 2 ओम आए। ओम प्रतिरोध का मतलब ओम होता है, इसलिए आपका मात्रक भी यूनिट आपकी ओम आई है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। चलो ठीक है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो इस ग्रह का मान होगा तो आपका 3 ग्राम हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया है, सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप 2019 में मेजबानी करेगा। भारत मेजबानी करेगा। 2018 का पल्स पोलियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? 2018 का पल्स पोलियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? रामनाथ कोविंद जी ने किया था। अगला प्रश्न है, या फिर केवल AP लिख के आ सकता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, किस सन में? 2018 में हुआ था, ये एक क्वेश्चन बनेगा। और किससे और कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। वो रामनाथ कौन थे आपके? रामनाथ कोविंद आपके कौन है? वो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं? तो लिम्बा राम आपके तीरंदाजी से संबंधित हैं, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसको कि आपको पूरे नंबर लाने तो हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। सिंपल तो सबको आते हैं, सब कर लेंगे पेपर में, लेकिन हार्ड जो कर लेगा भाई कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए हार्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे। जैसे कि देखिए सीधी बात है, 1 मिनट रुकेगा। देखो भाई, ये तारीख लिखी है, महीना लिखा, पेपर लिखा। आपका पेपर अगर इस तारीख को हुआ होगा तो पहले तो देख लेना, यही क्वेश्चन आए थे। और भाई देख लो, पूरा प्रूफ देख लो, यहाँ पेपर का क्वेश्चन है। शिफ्ट देख लो, सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मिले उतने हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन नहीं मिले, वैसे काफ़ी क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं। 45+ क्वेश्चन है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके, ये क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया,
वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखते हैं, तो एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। चलो ऐसा ही क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है, तो भ्रूण के रूप में होता है। गणमाला या गोइटर कैसे घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नमक होता है जो। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया, चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज याद कर लें, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, क्या लिखा देखो, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावत में, तो रणवीर सिंह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, भारत और चीन के बीच की मैक-मोहन रेखा कहलाती है, भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, और डूरन रेखा आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। और आपकी एक पूछी आती है 37वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के पास में स्थित है, और भी आपकी पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट बता दिया आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है, तो किरण दोषी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। फिर से बता दे रहे हैं, जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस किरण जोशी की हैं। अगला याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध 6 प्रतिरोध दिया है और एक स्रोत से 0.5 एक की धारा प्रवाहित हो रही है, स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर मतलब शक्ति मतलब पी पूछा गया। अब वी दिया गया है, वी और आई दिया गया, क्योंकि 6 वोल्ट प्रतिरोध है, वोल्ट इतना दिया है 6, और आई आपके एम्पीयर धारा होती है 0.5 दिया, 6×5 30 मतलब कि 30 हो गया, लेकिन यहाँ पॉइंट लगाते ना, तो इसलिए एक संख्या में पॉइंट लगे, मतलब 3 वाट आएगा। शक्ति की मात्रा वाट होता है, इसलिए आपका आंसर भी वाट में आएगा, ठीक है। आप ये